हम लोग आ चुके हैं जिस पल का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, राइट। आप सभी बच्चे जो है कई दिनों से इस चीज की डिमांड कर रहे थे, जो है यादगार क्लास। तो यादगार क्लास एक बहुत ही यादगार पल है हम सभी के लिए, ठीक है। हम सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा ये पल होता है। साल की आखिरी दिन हम लोग जो है पढ़कर, ठीक है, आखिरी दिन को खत्म करते हैं, और जो साल का पहला दिन होता है उसको पढ़ते पढ़ते हम शुरू करते हैं, राइट। तो आज हम लोग जो है अगले 6 घंटे तक, यानी कि अभी 6 बजे से लेकर 12 बजे रात तक जो है हमारी क्लासेस अभी चलेगी। इसमें मैं आपको पूरे रेनबो पार्ट 2 बुक जो है आपका, प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है, इसको मैं पूरा अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, वैसे कुछ नए कुछ पुराने अंदाज में क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा रिवाइज भी हो जाएगा, और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है अपने इस साल को, ठीक है, एकदम खुशी खुशी मोटिवेशन के साथ जो है इस साल को विदा करोगे, राइट। तो जल्दी से मुझे बता दो कितने बच्चे आज की इस क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एक पोल लग चुका है, 17 मिनट के अंदर जो है 37,000 पोल आ चुका है। मतलब कि आप सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बहुत ही तगड़ा वाला मोटिवेशन आपके अंदर है। तो इसी मोटिवेशन के साथ बच्चे हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देख लेते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं। अभी लगभग 24,000 प्लस बच्चे जो है अभी लाइव में है। कुछ देर के बाद बच्चे घटेंगे, क्योंकि 10th वाले भी लगता है कुछ बच्चे होंगे, है ना। आई होप, है ना, ऐसा ना हो सिर्फ और सिर्फ 12th वाले बच्चे ही अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हों। तो एक बार जल्दी से बच्चे दिल, है ना, अपने सर के लिए थोड़ा सा दिल, है ना, का इमोजी जो है भेजेंगे कि कितना मोटिवेशन है आज की इस क्लास में। हम तो पूरा तैयार हैं, ठीक है, हम पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, मैं तो तैयार हूं। क्या आप तैयार हो? यस या नो? क्या आप तैयार हो इस यादगार क्लास को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए? क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं, है ना? यस और नो, यस और नो, है ना। एक दिन में आपका पूरा बुक, मैं पूरा कोशिश करूंगा, ग्रामर के भी 2-3 मेन चैप्टर्स, जैसे कि आपका हो गया टेंस, वॉइस और नरेशन, ये 3 चैप्टर, ये भी, है ना, अगर समय रहा तो ये भी हम लोग तीनों टॉपिक को पढ़ के खत्म करेंगे। अदरवाइज आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश चलेगा, साथ ही साथ जो है आपका जो रेनबो पार्ट 2 बुक है उसके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा हम लोग पढ़कर खत्म करेंगे, ठीक है, राइट। चलो एक बार मैं जल्दी से अपना जो है कंटेंट वो वापस से यहाँ पर लगा लेता हूँ, है ना। एक बार जल्दी से मैं कंटेंट जो है, वैसे 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा। मुझे बस 2 मिनट का समय देना, ठीक है, 2 मिनट का, क्योंकि अभी सर क्लास ले रहे थे तो हमारा, है ना, कंटेंट अभी जस्ट लग जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं? यस और नो? कंटेंट लगाएगा बोला ना तो तो लिखना है क्या? आज नहीं लिखना है, सिर्फ अपना दिमाग चलाना है, ठीक है। हैंड और आई कोऑर्डिनेशन कहते हैं ना, सिर्फ आपको अपना दिमाग चलाना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन अपने को करना है, कौन सा नहीं करना है, राइट, है ना। तो एक बार जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हुआ सेव इसको, नहीं हुआ सेव, मेरे पे आ गया है, तुम इसमें बस लगा दो यार, ठीक है।
तो बच्चे देख रहे हो ना इंपोर्ट होने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलने वाली है आज। और आज मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा जो कि रेगुलरली है ना आप नहीं देखते होगे कभी भी क्वेश्चंस में, राइट। तो हम आज जा रहे जो भी आपके चैप्टर के जो स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको जब भी मैंने आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखकर बताता हूं उस पूरे चैप्टर से जुड़ा हुआ। तो आज भी हम उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं, राइट, है ना। तो आज उसी चैप्टर को देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। 10-10 क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर से मैंने लिया है। और पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जो है पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम लोग करेंगे, बाद में क्वेश्चन, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर बाद में क्वेश्चन। इससे क्या होगा, चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगी, बहुत मजा आने वाला है ना। जल्दी मुझे बताएंगे कितने बच्चे एक्साइटेड है। बाप रे इतने सारे, है ना। मतलब व्यूज मैंने देखा यार, मतलब अभी मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ है, आई थिंक आधा घंटा भी नहीं हुआ है। और बच्चे ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना, रिकॉर्ड तोड़ दिया यार, सही बता रहा हूं, रिकॉर्ड तोड़ दिया आप सभी बच्चों ने। थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस यादगार क्लास को आपने खुद के लिए तो यादगार बनाया ही बनाया है, बाकी दिशा के सभी टीचर्स के लिए आपने एक यादगार, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए मुझे याद रह जाएगा कि 2026 का जो बैच था, ठीक है, उसने एक यादगार पल दिया जिसमें हमने मतलब महज आधे घंटे भी अभी नहीं हुए हैं और लगभग ना 1 लाख व्यूज को क्रॉस कर चुका है। और आप जो व्यूअरशिप अभी मिल रही है ना 420,000 के अप्रॉक्स लगभग लोग लाइव है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, है ना। चलिए बच्चा, है ना, तो बस अब आ चुका है ना, बस अब आ चुका है। पहले मोटिवेशन होगा, चलिए बच्चों, है ना। तो एक मोटिवेशन भी आ चुका है हमारे पास, है ना। चलिए, वेरी नाइस। अब इसको डिलीट कर दूं क्या ऊपर वाला, इसको मैं वो नीचे ले आऊं क्या। चलिए, तो है ना, बस बच्चे थैंक यू सो मच थोड़ा पेशेंस रखने के लिए, है ना। बस अब स्टार्ट हो जाएगा, कंटेंट वगैरह सब कुछ आ चुका है, सब कुछ रेडी है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन जो हम लोग रोज देते हैं क्लास में, उसके बाद उस मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को शुभारंभ करेंगे, ठीक है। क्लास का शुभारंभ बस अब हो ही गया, चलिए, ठीक है, क्लास का शुभारंभ बच्चे अब हो गया है। बाकी सभी बच्चे रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, ठीक है। सर ने तो एक बार बता ही दिया है, मैं भी एक बार शुरू कर देता हूं चीजों को बहुत भी बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, राइट, चलिए, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, अब सब बढ़िया है ना। अब ऑल सेट, ऑल डन, रेडी है गाइस रेडी हो आप सब, यस और नो, यस और नो। चलिए, कई बार मैंने, है ना, एक्साइटमेंट के बारे मैंने कई बार आपसे पूछ लिया कैसे हो। तो बच्चे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, 6 घंटे लगातार यादगार, 6 घंटे लगातार यादगार सिर्फ इंग्लिश की। इसके बाद 12 बजे के बाद हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे आपके साइंस वाले चैनल पर, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं आर्ट्स वाले चैनल पर, जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं दिशा कॉमर्स क्लासेस पर, सब लोग बटेंगे, है ना। उसके बाद जो है अपना अपना स्ट्रीम का पढ़ाई करेंगे, जहां पर आपको बाकी सारे टीचर्स जो है आपको पढ़ाएंगे, राइट। चलिए, तो सभी का वेलकम है बच्चे, एक क्लास जो आपका मार्कशीट बदलने की ताकत रखता है। इस क्लास को करने के बाद आपके मार्कशीट में 10-20, है ना, हो सकता है कि 25-30 नंबर भी ऐड हो जाए। तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, और जो चीजें मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको हर एक चैप्टर से लेकर बताऊंगा, बस उसको ख्याल रखते हुए, है ना। क्वेश्चन हमारे पास 10-10 क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर से, जो कि आपको बहुत मजा आने वाला है। स्टार्ट करें, तो बच्चे स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन सा, है ना, वेलकम करता हूं, और एक बहुत ही बेहतरीन सा मोटिवेशन के साथ, बहुत ही तगड़ी वाली मोटिवेशन यहां पर रखी गई है। कहा गया है सफल और असफल व्यक्ति में, है ना, सिर्फ एक फर्क होता है,
आप जानते हो जो सफल विद्यार्थी हैं और जो असफल रहते आते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी जो होता है ना, शिक्षा के अलावा किसी और चीजों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि एक असफल व्यक्ति, एक असफल विद्यार्थी वो होता है जो शिक्षा छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर बाकी हर एक चीजों पर ध्यान रखता है जीवन में, परीक्षा में, है ना, जीवन के हर पड़ाव पर वो हमेशा हमेशा के लिए असफल रह जाता है। इसीलिए अगर आपको सफल विद्यार्थी बनना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, ठीक है, अपना भविष्य संवारना है, तो बाकी सारे चीजों को त्याग दो, सीधा फोकस करो एजुकेशन पर, पढ़ाई पर, शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी मोटिवेशन के साथ एक क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा, ठीक है, थोड़ा एक मैं आपको एक और मोटिवेशन दूंगा, थोड़ा मूड हल्का करने के लिए। आपने वो तो मोटिवेशन सुना होगा ना एक छोटे से बच्चे का, ठीक है, कि जो पसीने से नहाएगा, सॉरी, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो आप डिसाइड कर लो, ठंडी है, पानी से नहाना है कि पसीने से नहाना है आपको, ताकि जो है हम लोग इतिहास बदल लें, है कि नहीं? तो आप डिसाइड कर लो, ठंडी भी है, ठीक है, तो बस ठंडी को करो बाय बाय। बस अब स्टार्ट करते हैं बच्चे क्लास को। रेनबो पार्ट 2 बुक का, है ना, चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, राइट। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 जो आपका सबसे पहले प्रो सेक्शन रहने वाला है। पूरा चारों तरफ देखो, है ना, पूरा फायर क्रैकर्स लगे हुए हैं, क्योंकि नया साल अब आने ही वाला है, महज अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है ना। तो बच्चे ध्यान देना है, प्रो सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से आपका रिवीजन शुरू होगा। सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे वो क्या है बच्चे? सबसे पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, राइट। अब ये जो है किस टाइप का चैप्टर है, मैं हर बार आपको मैंने बताया है, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो यहां पर मौका है आपके पास एक बार फिर। ये जो है बच्चे टाइप है ना, ये आपका एक एसे है, ये क्या है? एक एसे, एक निबंध है, राइट। इसके राइटर कौन है? इस टॉपिक के जो हमने टॉपिक देखा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके हमारे राइटर कौन है? तो हमारे राइटर हैं बच्चे, या फिर आप इनको ऑथर बोलो, ठीक है, महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म कब हुआ? 1869 में इनका जन्म हुआ एंड 1948 में, ठीक है, 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। एक फैनेटिक व्यक्ति, एक कट्टर व्यक्ति, इसका नाम था नाथूराम गॉडसे, शॉट डेड, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। आपके बुक में एक वर्ड मेंशन है फैनेटिक, जिसको कहता है कट्टर व्यक्ति, ठीक है, जिनका नाम था नाथूराम गॉडसे, तो उन्होंने इनको गोली मार दी थी और इनका देहांत हो गया था, राइट। अब पॉपुलरली नोन एज, है ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, और पॉपुलरली इनको लोग क्या कहकर पुकारते थे बच्चे? तो इनको लोग बापू कहते थे, ठीक है, बापू, या इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो फादर ऑफ द नेशन, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपिता कहा जाता था इनको, महात्मा गांधी जी को, ठीक है, प्यार से हम लोग बापू कहते थे, और इनको फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता भी कहा जाता था, राइट। अब ये जो चैप्टर है ना, जो आपने पढ़ रखा होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो चैप्टर है ना, ये एक एक्सट्रैक्ट है। अब कहोगे सर ये एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चे अंश, यानी कि कोई एक किताब होगी, उस किताब में बहुत सारे चैप्टर होंगे, बहुत सारे निबंध होंगे, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, उसमें से कोई एक छोटा सा हिस्सा उठाकर एक चैप्टर बना दिया गया है जो आपने ये पढ़ा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइट। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है या फिर टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम का मतलब लिया गया है। आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है कौन से बुक से लिया गया, टेकन फ्रॉम विच बुक, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही फेमस बुक है। इसी बुक से एक छोटा सा अंश उठाकर ले लिया गया है जिसका नाम है, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब यहां पर बच्चे वर्कड एज, इन्होंने कौन कौन से रूप में अपनी सेवा दी? भारत माता की इन्होंने सेवा, है ना, किस किस रूप में की? तो वर्कड एज अ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर, है ना, ये बच्चे एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। एज अ फ्रीडम फाइटर के रूप में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। अब
ये आर्टिकल लिखा करते थे, ठीक है, एक यंग इंडिया नाम का, ठीक है, यहां पर ये आर्टिकल लिखा करते थे यंग इंडिया के लिए, है ना। यंग इंडिया आपका सेक्शन मैगजीन टाइप्स है ना, इसके लिए क्या करते थे बच्चे, एक आर्टिकल लिखते थे, संपादक लिखा है, संपादक थे, राइट। तो आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। अब यहां तक हमने देख लिया चीजों को, यहां तक हमने देख लिया, राइट। अब हम लोग यहां पर देखेंगे बच्चे, इससे जुड़ा हुआ जो हमने अभी कुछ 5-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, 5-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के बाद अब देखते हैं कि आपको कितना सब कुछ याद रहा, ठीक है, कितना सब कुछ याद रहा, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम देखेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना रह जाए, ठीक है, दोबारा हमें रिवाइज करने का मौका अब नहीं मिलने वाला है। यहां पर ध्यान से देखो, हु इज द राइटर ऑफ द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, लेखक कौन है, आप सभी को पता होगा कौन है, जल्दी से बताओ दो बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ। तो महात्मा गांधी जी क्या है, इसके राइटर हैं, या फिर आप इनको ऑथर कह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, ध्यान से देखना, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन विच ईयर, कौन से साल इनका जन्म हुआ था, विच ईयर, ठीक है, कौन से साल इनका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म कौन सा साल हुआ था, जल्दी से कमेंट करोगे, जल्दी से कमेंट करोगे। अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, जस्ट हमने डिस्कस किया, नहीं नहीं आपको नोट डाउन नहीं करना है, ये आपको है ना पैनल पीडीएफ क्लास के बाद तो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, राइट। चलो जो बच्चे है ना, चलो ये मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, टेंशन मत लो आप। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 1869, 1869 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर शहर में, अगर आपको मालूम होगा, अगर आपने महात्मा गांधी जी की जीवनी को पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं, इन विच ईयर, ठीक है, कौन से वर्ष डिड महात्मा गांधी डाई, ठीक है, कौन से वर्ष महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, है ना, कौन से वर्ष, कौन से ईयर महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। आई होप ये भी आंसर सभी को पता होगा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है, 1948 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, डेथ हो चुका था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नोन एज, ठीक है, महात्मा गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, पॉपुलरली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, और वो किस नाम से काफी फेमस थे, किस नाम से वो जाने जाते थे, जल्दी से मुझे बताओगे, जल्दी से मुझे बताओगे कौन से नाम से वो जाने जाते थे। तो फादर ऑफ द नेशन कहते थे उनको, एंड वन मोर नेम इज बापू, है ना, इनको बापू भी कहा जाता था, राइट, इनको बापू भी कहते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बढ़ते हैं, क्या बोला गया, महात्मा गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड, महात्मा गांधी का एक और नाम था, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, ये एक और नाम से फेमस थे, जल्दी से मुझे बताओगे, महात्मा गांधी है ना एक और नाम से फेमस थे, क्या नाम था उनका, जल्दी से मुझे बताओगे, राइट, है ना, वो और किस नाम से काफी फेमस थे, यस और नो, जल्दी मुझे बताओगे, थोड़ा सा मैं स्क्रीन एडजस्ट कर लेता हूं, है ना, चलिए, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना चलिए, है ना, काफी मजा आ रहा है, बहुत सारे बच्चे चैट रेट तो बाप रे 8,000 चैट रेट्स, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये और एक नाम से फेमस है जिसका नाम है फादर ऑफ द नेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिखा गया है, द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है, ये एसे कहां से लिया गया है, जल्दी से मुझे बताओगे, द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है, जल्दी मुझे बताओगे कहां से लिया गया है। तो बच्चे ये लिया गया है उन्हीं के एक बहुत ही फेमस किताब जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाले किताब से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी वर्कड एज, महात्मा गांधी ने बच्चे किस रूप में काम किया है, ठीक है, भारत माता की इन्होंने किस रूप में सेवा करी है, जल्दी से मुझे बता दो, महात्मा गांधी वर्कड एज, ठीक है, थोड़ा सा एसी वगैरह ऑन कर देता हूं यार, है ना, इतनी लाइट्स वगैरह जल रही है ना, मजा आ रहा है, ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, आप सबका है ना मोटिवेशन देखते हैं, क्योंकि बच्चे तो स्टार्टिंग में तो पूरा जोश और जुनून रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है ना वो जोश और जुनून थोड़ा धुंधला हो जाता है, बट मुझे लगता है कि दिशा के बच्चे हैं, है ना, तो वो सही दिशा में चलना जानते हैं, राइट। चलो, तो मुझे बताओ कि महात्मा गांधी ऑल्सो वर्कड एज, उन्होंने किस रूप में काम किया, तो ये एक स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर के रूप में इन्होंने काम किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, महात्मा गांधी वाज अ डैश,
महात्मा गांधी क्या थे बच्चे? महात्मा गांधी क्या थे? एक बिजनेसमैन थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, या एक स्पोर्ट्समैन थे, या एक एक्टर थे? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी क्या थे बच्चा? महात्मा गांधी जी एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, राइट, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? महात्मा गांधी रोट आर्टिकल्स। महात्मा गांधी जो बच्चे आर्टिकल्स लिखा करते थे, किसके लिए? किसके लिए ये आर्टिकल्स लिखते थे? तो ये यंग इंडिया के लिए, यंग इंडिया के लिए ये आर्टिकल लिखा करते थे, है ना। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, द टाइप ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। ये जो बच्चे द टाइप, ये कौन सा टाइप है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस टाइप का है? ठीक है, ये हमने टाइप अभी पढ़ा है, ये क्या है? आप ऑप्शन देखकर समझ जाओगे कि ये क्या है। जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है, जल्दी मुझे बता दो ये क्या है बच्चे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या टाइप है, ये किस प्रकार का ये चैप्टर है, राइट। तो ये बच्चे क्या है? एक एसे है, ये एक एसे है, एक निबंध है। तो जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है, जल्दी से मुझे बता दो कि अभी टोटल हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। 10 क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया सही सही, यस और नो। इसमें तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस चैप्टर से, है ना। कुछ चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस उतनी ही थी, है ना, राइट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इससे बढ़िया मौका आपको रिवाइज करने का नहीं मिलने वाला है, पूरा फोकस के साथ पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ रखा होगा, इसका नाम है बच्चे भारत इज माय होम। चैप्टर नंबर 2 क्या है बच्चा? भारत इज माय होम, इस चैप्टर का नाम है। ये किस टाइप का चैप्टर है? तो इसका टाइप क्या है बच्चे? ये एक एसे है, ठीक है, ये भी एक एसे, आप इसका स्पीच भी बोल सकते हो, ठीक है, स्पीच, है ना। ये क्या बच्चे? स्पीच है ना। ये एक ऐसे भी कहो, लेकिन मेनली ये क्या? एक स्पीच है, ये एक भाषण है। ये क्या है बच्चे? एक स्पीच है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब भारत के प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो उस समय इन्होंने एक भाषण दिया था, उसी भाषण को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये मेनली एक स्पीच ही आप कहो, ऐसे ना भी कहो तो चलेगा, लेकिन मेनली ये क्या है? स्पीच है। आगे बढ़ते हैं, इसके राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। अब ये राइटर तो नहीं है, इन्होंने लिखा नहीं, इन्होंने भाषण दिया है, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कहां पर इनका जन्म हुआ है? जो बर्थ प्लेस है वो कहां पर है बच्चे? तो हैदराबाद, इंडिया, ठीक है, हैदराबाद इंडिया में इनका जन्म हुआ है। बर्थ ईयर कब का है? तो 1897 में इनका जन्म हुआ है, 1897, याद रखना 1897। इनकी डेथ ईयर क्या है बच्चे? तो 1969, है ना, 1969 में इनकी डेथ हो चुकी थी। आगे बात करते हैं, ये किस नाम से मशहूर थे? नोन एज, ये किस नाम, ये मतलब किस चीज के लिए फेमस थे, किस चीज के लिए ये जाने जाते थे? तो ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, और ये एक एजुकेशनिस्ट थे। क्या थे बच्चे? एक शिक्षाविद, एक एजुकेशनिस्ट थे। और ये एजुकेशनिस्ट, ये कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है, एजुकेशनिस्ट को लेकर। अब इन्होंने, है ना, क्या क्या काम किया, कहां कहां पर अपनी सेवाएं दी? तो अगर आप यहां पर देखोगे, गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है, ये बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं, राइट। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने 1967 में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, राइट। तो इन्होंने भारत माता को अपनी सेवाएं दी, एक राज्यपाल के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में भी, राइट। तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। अब आगे बात करते हैं, इतना हमने देख लिया, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? हु इज द राइटर ऑफ द एसे भारत इज माय होम? जल्दी बताओगे, भारत इज माय होम के राइटर कौन है ना। ठीक है, भारत इज माय होम के राइटर कौन है? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताओगे, है ना। कौन है बच्चा? कौन है भारत इज माय होम के राइटर? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। आगे बात करते हैं, भारत इज माय होम इज अ डैश। भारत इज माय होम क्या है? वैसे आपके बुक में यहां पर मैंने ऐसे लिखा है, आप स्पीच भी बोल सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर स्पीच देता है तो आप मेनली स्पीच पर ही टिक करोगे, ऐसे पर टिक मत करना। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और उसमें स्पीच लिखा हुआ है तो आपको स्पीच पर ही, ठीक है, स्पीच पर ही आपको फोकस रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, ध्यान से देखना। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन विच ईयर? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कौन से ईयर में हुआ था? कौन से ईयर में हुआ, जल्दी मुझे बताओगे, ठीक है, विच ईयर, कब हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म, कौन से ईयर में हुआ था? जल्दी बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी बताओगे, राइट। टेल मी फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चार्ट्स बहुत तेजी से निकल रहे हैं ना, कुछ दिख नहीं रहा यार मुझे तो,
बिल्कुल मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। संजू तुम फ्री फायर खेलोगे यार, आज तो कम से कम छोड़ दो यार, है ना। आज कम से कम फ्री फायर खेलना छोड़ दो, है ना। आज रेनबो फायर देखते हैं, रेनबो फायर, रेनबो फायर स्टोरी ऑफ इंग्लिश फायर, ठीक है। आज इंग्लिश फायर खेलेंगे हम लोग। फ्री फायर छोड़ दो, आज इंग्लिश फायर खेलेंगे, ठीक है। जल्दी बताओगे, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, है ना, कब होगा, कब इनका जन्म हुआ था, जल्दी जल्दी। कोई बच्चे ए बोल रहे हैं, कोई बच्चे सी बोल रहे हैं, ठीक है। फास्ट फास्ट फास्ट। कंफ्यूज हो गए ना, अच्छा 7-7 लास्ट में देख लिया इसीलिए कंफ्यूज हो गए क्या, ठीक है। जल्दी बताएंगे, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लव यू ऑल, लव यू ऑल, है ना। क्या लिखा हुआ है यहां पे, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना। 1897, 1897, राइट, 1897। यहां पर 1887 लिखा हुआ है ना। बहुत सारे बच्चे 1887 में टिक कर रहे थे, राइट, 1897, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, अच्छा बॉर्न इन विच ईयर, ठीक है, बॉर्न इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहां पर इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां पर हुआ था बच्चे, जल्दी से मुझे बताओगे। जाकिर हुसैन का जन्म कहां पर हुआ था, जन्म कहां पर हुआ था, है ना, जल्दी बताओगे, राइट, जल्दी बताओगे, जन्म कहां पर हुआ था जाकिर हुसैन जी का, है ना। तो इनका जन्म बच्चे हैदराबाद में हुआ था, कहां पर हुआ था, हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, कब इनकी मृत्यु हुई, डाइड इन विच ईयर, कौन से वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी, जल्दी से मुझे बताओगे, डाइड इन, ठीक है। तो 1969 में इनकी डेथ हो चुकी थी, 1969 में। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज नोन एज, ये किस नाम से, मतलब ये किस रूप में जाने जाते हैं, तो बच्चे ये एक फ्रीडम फाइटर थे एंड एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, ये एक एजुकेशनिस्ट भी थे। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्कड एज द गवर्नर ऑफ डैश, इन्होंने किस राज्य के गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में अपना काम करा था, ठीक है। जल्दी बताना है आपको, जल्दी बताना है, ठीक है। जो भी बिहार से होंगे सबको आंसर पता होगा, जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, जो भी बिहार में रहते होंगे, उनको सभी को आंसर पता होगा कि ये कहाँ के राज्यपाल थे, कहाँ के गवर्नर थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जैसे मुझे बताओगे, है ना, हमारा प्यारा बिहार, है ना। आगे बात करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट इन इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के राष्ट्रपति चुने गए कब, ठीक है, कब चुने गए, कब चुने गए बच्चे, तो 1967 में, 1967 में ये चुने गए। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्कड एज, इन्होंने किस रूप में काम किया, ये बच्चे, इन्होंने जो है ना, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में ये काम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत इज माय होम रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ, ठीक है। जब आप भारत इज माय होम चैप्टर को पढ़ते हो तो यहां पर आपको कौन सी भावना नजर आती है, ठीक है, कौन सी भावना, किस टाइप की फीलिंग दिखती है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे आपको, है ना, देशभक्ति की, पैट्रियोटिज्म की आपको एक भावना नजर आती है, ठीक है, देशभक्ति की भावना आपके अंदर जागृत होती है जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, राइट। भारत जी ने 20 रुपए दान देकर, है ना, हमारे 2 समोसे का जुगाड़ कर दिया है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक राज 40 रुपए देके 4 समोसे का वो दान दे चुके हैं। अब ये नहीं कि पैसा वापस ले लेना, ठीक है, दे दिए तो छोड़ के जाना, है कि नहीं वरना पैसे अभी देके वापस मंगवा लेते हो तुम लोग, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी जिसे कहा जाता है, ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ। आगे बढ़ते हैं, ये किस टाइप का ये चैप्टर है, किस टाइप का है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है। अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है बच्चा, अ पिंच ऑफ स्नफ हमारा एक शॉर्ट स्टोरी है, राइट। आगे बढ़े, अब ये कहां से लिया गया है, अगर आप गौर से नजर करोगे तो कहां से लिया गया है बच्चे, तो टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश वाले जगह से लिया गया है। आगे बात करते हैं इसके राइटर कौन है, तो मनोहर मालगांवकर इनके राइटर हैं। बर्थ प्लेस इनका कहां का है बच्चे, तो इंडिया में इनका जन्म हुआ है। बर्थ ईयर कब का है, तो 1913 में इनका जन्म हुआ है। डेथ ईयर कब का है, 2010 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। शायद आपके बुक में इनका डेथ ईयर मेंशन नहीं किया गया होगा। रीजन इज कि 2010 में ही आपका आखिरी बार जो है बुक
है ना, रिवाइज किया गया था, राइट। तो यहाँ पर शायद आपके बुक में मेंशन नहीं हो। नोन एज, ये किस रूप में जाने जाते हैं, तो नोन एज अ नोवेलिस्ट, ठीक है, ये नोवेल्स लिखने के लिए जाने जाते हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई जो फेमस वर्क्स है कौन कौन सा है बच्चे, तो डिस्टेंट ड्रम लिखा है, द प्रिंसेस लिखा है, बॉम्बे बिवेयर लिखा है, अ बेंड इन द गंगास लिखा है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस वर्क्स है जो इन्होंने लिखा है। किसने लिखा है, तो मनोहर मालगांवकर जी ने। ये वही टॉपिक है, ये वही चैप्टर है जिसमें नानू काका के बारे में बात किया गया है, ठीक है। जो नानू काका है, जो बहुत ही क्लेवर, बहुत ही ना बुद्धिमान, बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति थे, उन्हीं के बारे में यहां पर बात की गई है। अब यहां पर सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। यहां पर आपने पूरा देख लिया, कोई और कुछ समझने में दिक्कत, इसको आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन पर। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश। अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है बच्चा, तो आप जानते हो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा जिसे कहते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हु इज द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है राइटर बच्चे इसके, तो मनोहर मालगांवकर जी इसके राइटर हैं, लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यहां से लिया गया है। आगे बात करते हैं, मनोहर मालगांवकर वाज बोर्न इन विच ईयर, कौन से वर्ष इनका जन्म हुआ था, 1913 में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं, मनोहर मालगांवकर डाइड इन द ईयर डैश, कौन से वर्ष इनकी मृत्यु हो गई थी, 2010 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट है, मनोहर मालगांवकर वाज बोर्न इन डैश, कहां पर इनका जन्म हुआ था, तो इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, मनोहर मालगांवकर इज नोन एज डैश, ठीक है, ये किस रूप में जाने जाते हैं बच्चे, तो एज अ नोवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में काफी जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वर्क ऑफ मनोहर मालगांवकर, चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फेमस वर्क है जो कि मनोहर मालगांवकर जी ने लिखी है। कौन सा वर्क है बच्चे फेमस, तो डिस्टेंट ड्रम, ठीक है, डिस्टेंट ड्रम, बॉम्बे बिवेयर, द बेंड इन गंगास, ये सारे बुक्स इन्होंने ही लिखे हैं। आगे बात करते हैं, द प्रिंसेस इज रिटन बाय, द प्रिंसेस नामक जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, मनोहर मालगांवकर। अ बेंड इन गंगा इज द वर्क ऑफ, ये किनके द्वारा लिखी गया है ना, वर्क है बच्चा, तो मनोहर मालगांवकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बच्चे, टॉपिक नंबर 4, आई हैव अ ड्रीम। देखो हंसते हंसते, है ना, हंसते हंसते हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, बड़े मजे से, है कि नहीं। आगे बात करते हैं, यहां पर ध्यान से देखना, टॉपिक आई हैव अ ड्रीम, ये चैप्टर नंबर 4 है, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, मेरा एक सपना है, राइट। टाइप क्या है बच्चे, स्पीच है, जैसे है ना, आप यहां पर देखोगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक ड्रीम था, तो आप सब बताओ आपका ड्रीम क्या है, ठीक है। इनका ड्रीम तो शायद ये पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन इन्होंने ड्रीम के लिए काम तो बहुत तगड़ा वाला किया था, अपने सपने को साकार करने के लिए इन्होंने अपना जान भी गंवा दिया, ठीक है, इसी साकार करने के चक्कर में। तो आप बताओ आपकी ड्रीम क्या है, ठीक है, आपकी क्या ड्रीम है, जल्दी से मुझे बताओगे आपकी क्या ड्रीम है, व्हाट्स योर ड्रीम, ठीक है, व्हाट्स योर ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है, 400 प्लस, अरे 450 प्लस, 400 प्लस नहीं 450 प्लस का, है ना, टॉपर बनना हमारी ड्रीम है, आर्मी में जाना, ठीक है, डॉक्टर बनना आपकी ड्रीम है, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले हमें शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करना है, शॉर्ट टर्म ड्रीम, बाद में बड़े बड़े ड्रीम को देखना है, ठीक है। तो अभी हमारा ड्रीम क्या है, 450 प्लस, है ना, 450 प्लस, इंग्लिश में 95 प्लस का ड्रीम ये हमें पूरा करना है, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राइटर्स के ना, आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है, तो अगर आप देखोगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये बहुत बड़े वाले ओरेटर थे, बहुत गजब ये बोलते थे, ठीक है, ही वाज अ ग्रेट ओरेटर,
बहुत अच्छे वक्ता थे, गजब के ये सेंटेंस को चूज करते थे, गजब वर्ड्स को चूज करते थे जब भी ये भाषण दिया करते थे। मतलब जब भी लोग इनको सुनते थे ना तो बस सुनते रह जाया करते थे, इतना अच्छा ये क्या थे बच्चे, एक ओरेटर थे। इनका बर्थ प्लेस कहां पर है, तो अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। बर्थ ईयर कब का है, तो 1929 में इनका जो है जन्म हुआ है। डेथ ईयर कौन सा है, तो अप्रैल 4 1968 में इनका ना डेथ हो गया था। इनको भी गोली मार दी गई थी, ठीक है, इनको भी गोली मार दी गई थी। ये अपने होटल की खिड़की के पास बैठे हुए थे तो कोई गया इनको है ना खिड़की के पास ही शूट कर दिया, ठीक है। तो इनको भी शूट करके मार दिया गया था। कहां पर, तो मेम्फिस टेनेसी नामक जगह पर है ना। ये एक होटल में थे, होटल नहीं, अमेरिका में ना जैसे यहाँ पर हम लोग होटल बोलते हैं ना, वहां पर मोटेल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग होटल बोलते हैं, वहां पर ये लोग क्या कहते हैं, मोटेल। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी किसी मोटेल में थे, ठीक है, मेम्फिस टेनेसी एक जगह है जहां पर एक मोटेल था, उस मोटेल में वो बैठे हुए थे विंडो के पास जहां पर इनको गोली मार दी गई थी, राइट। तो इनको भी मार दिया गया था, क्यों, क्योंकि ये जो है ब्लैक लोगों के लिए ये आवाज उठा रहे थे, ठीक है, जो बहुत ही दबे कुचले लोग थे जिनको अमेरिका में वो समान अधिकार नहीं दिया गया था, उनके लिए ये आवाज उठाते थे, इसीलिए शायद इनको मार दिया गया, ऐसा कहते हैं। आगे इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, इतने फेमस इंसान को है ना, फेमस अवार्ड तो बनता है। तो नोबेल प्राइज फॉर पीस 1964 में इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया था, 1964 में। और जब इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस 1964 में दिया गया था, उस समय तक ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, सबसे युवा व्यक्ति है ना। इससे पहले कोई इनके उम्र के नहीं थे जिनको ये नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका था, ठीक है। ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थे टिल 1964, जब तक है ना, जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। वर्कड एज, इन्होंने किस रूप में काम किया बच्चे, तो ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, एक बहुत ही अच्छा वाला ओरेटर थे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये एक सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे, बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी थे। ये फेमस, इनके द्वारा लिखी गई जो कुछ फेमस वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो स्ट्रेंथ टू लव 1953 में लिखा था, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम 1958 में लिखा था, व्हाई वी कांट वेट 1964 में, Where do we go from here 1968 में। तो ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस वर्क्स थी जो इन्होंने लिखा था, राइट, है ना। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आप सब तैयार हो। अभी सर आप बहुत बढ़िया लग रहे हो, है ना। मैंने तो आपसे कहा ही था, मैंने तो शाम में आपसे कहा ही था कि ठीक है थोड़ा आज हैंडसम बन के जाना चाहिए, है कि नहीं। थोड़ा हैंडसम बन के जाऊंगा तब तो आप लोग ना काफी लाइक करोगे, भर भर के है ना वीडियोस पर लाइक्स आएंगी, है कि नहीं, राइट। तो लो मैंने तो अपना वादा निभा दिया, ठीक है, अब तुम्हारी बारी है भर के, ठीक है, लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, है ना। चलो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, आई हैव अ ड्रीम इज अ डैश। आई हैव अ ड्रीम क्या है बच्चा, तो इट इज अ स्पीच, ये एक भाषण है, ठीक है। ये भाषण है जो है ना लिंकन मेमोरियल हॉल के स्टेयर्स पर, सीढ़ी पे दिया गया था, ठीक है। ये लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ी पर ये भाषण दिया गया था, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। आगे बात करते हैं, हु इज द राइटर ऑफ आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का राइटर कौन है, कौन है राइटर बच्चे इसके, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इस चैप्टर के राइटर है, या फिर आप कहो कि उन्होंने भाषण दिया था, ठीक है, राइट। आगे बात करते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, कहां पर इनका जन्म हुआ था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कहां पर हुआ था, जल्दी से मुझे बताओगे, कहां पर इनका जन्म हुआ था बच्चा, तो इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। कहां पर इनका जन्म हुआ था, जल्दी से मुझे बता दोगे, ठीक है। एक बार जल्दी से, किनका फोन आ, ठीक है ना। चलिए कहां पर जन्म हुआ था, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉरी मैंने टिक नहीं किया ना यहाँ पे, हाँ, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन विच ईयर, कौन से वर्ष इनका जन्म हुआ था, जल्दी से मुझे बताओगे कौन से वर्ष इनका जन्म हुआ था, तो 1929 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बच्चा, 1929, 1929 में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला गया ध्यान से देखना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डाइड ऑन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु कब हुई थी, है ना। When did he died on,
कब हुआ था बच्चे इनकी मृत्यु, जल्दी से मुझे बताओगे। तो अप्रैल 4 1968, ठीक है, अप्रैल 4 1968 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखोगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डाइड इन, ये कहां पर मरे थे, ठीक है। अभी तो बस 1968 में इनको गोली मारी गई थी, ठीक है, लेकिन ये मरे किस जगह थे, मरे किस जगह थे, ठीक है। 2 रुपीज पेप्सी हमारे गुरुजी, अच्छा ये आजकल बड़ा वायरल हुआ है ना जी, है ना, ये 1/cos C, ये जो है बहुत वायरल हुआ है, ठीक है। 1/cos क्या, सेक सीकेंट, इसको सीकेंट ही कहते हैं ना, ठीक है, सी। ये हमने बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है क्लास 10th से ही, ठीक है। लेकिन इतना क्रिएटिव दिमाग है आजकल के बच्चों का, ये कह नहीं सकते, मतलब बहुत ही क्रिएटिविटी से सोचते हैं, है ना। हमारे टाइम में तो अगर हम लोग गुरुजी को, है ना, आई लव यू गुरुजी भी बोलते थे ना, तो बाप रे, उनका वो लंबा बांस वाला छड़ी और हमारा, है ना, आप समझ ही सकते हो, है ना। बता नहीं सकते हैं, ठीक है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बता नहीं सकता कि कहाँ कहाँ हमारी सूजी थी जब हम लोग आई लव यू सर को बोलते थे, है ना। तो कहाँ कहाँ हमारी सूजी होती थी भाई, ये बता नहीं सकते थे। खैर वापस टॉपिक पर आते हैं। मेम्फिस टेनेसी में इनका, ठीक है, मृत्यु हो चुका था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर पीस। इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1964 में इनको, है ना, पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। वैसे अगर आपके बुक में लिटरेचर के लिए बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, लिटरेचर के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लिटरेचर के लिए, ठीक है, लिटरेचर के लिए जो है ना, बाकी 3 लोगों को और जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है, लेकिन उनको नोबेल प्राइज और लिटरेचर के लिए मिला है। लेकिन है ना, ये अगर आप देखोगे, इनको ये, है ना, पीस, शांति के लिए, शांति का क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, राइट, 1964। आगे बढ़ते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्कड एज, इन्होंने किस रूप में काम किया, तो ये एक बच्चे बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, राइट, एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में इन्होंने काम किया है ना, बैप्टिस्ट मिनिस्टर एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ टू लव वाज रिटन इन, स्ट्रेंथ टू लव कब लिखा गया है, 1953 में, ठीक है, 1953 में स्ट्रेंथ टू लव लिखा गया है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वर्क ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा इन चारों में से कौन सा बुक, ठीक है, लिखा गया है जो काफी फेमस है, तो ये लिखा गया बच्चे, व्हाई वी कांट वेट, व्हाई वी कांट वेट, है ना, ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान जैसा यशवंत सिंह ने लिखा है ना, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए, इसका भी काम हो गया तमाम। चैप्टर नंबर 5, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 पर हम लोग पहुंचते हैं, है ना, जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो सारे आइडियाज जिन्होंने मानवता में, है ना, काफी ज्यादा हेल्प किया, ठीक है, मैनकाइंड को काफी ज्यादा हेल्प किया, है ना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जय भवानी, है ना, जय भवानी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 में 10 आ गया सबको, 10 में 10, 9 नंबर आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो गलती हुआ वो लिख लेने का, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 लिख लो, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 2 ऐसे करके, है ना, ये लिख लेना अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 हो गया, तो वहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 5, जो सही हुआ उसमें टिक कर देना, जो गलत हो गया ऐसे गलत कर देना। बाद में आके देख लेना कि चैप्टर नंबर 3 में, है ना, क्या क्वेश्चन था और आपने क्या गलती की है। तो अगर आप ऐसे लिख के जाओगे ना, तो फिर आपको आसानी होगी बाद में वापस से ढूंढने में कि कौन सी चीज गलती हो गई आपसे, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर, अच्छा इसको मैंने पढ़ाया नहीं, देख लेते हैं यार क्या लिखा गया, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये क्या है, ये भी एक टाइप किसका है बच्चे, एसे का एक टाइप है, ठीक है। इसके राइटर कौन है, तो बर्ट्रैंड रसल जो है ना, इसके राइटर हैं। अब यहाँ पर इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ। कई बार आपको इंग्लैंड भी लिख देगा, तो आप जो है कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजिया मत जाना, ठीक है। ब्रिटेन और इंग्लैंड अगर आपको लिख देगा तो कभी कभी ऐसा होता है। बर्थ ईयर कब का है, तो 1872 में, है ना, 1872 में इनका जन्म हुआ। इनकी जो मृत्यु है 1970, है ना, 70 में। अगर ये 2 साल और जी जाते तो ये अपने जीवन में सेंचुरी मार लेते, मतलब 100 साल का सफर ये पूरा कर लेते। तो 2 साल पहले ही बेचारी की जो है ना, स्वर्गवास हो गया।
अब वर्कड एज, इन्होंने किस रूप में काम किया, तो ये एक फिलोसफर थे, ठीक है, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है, प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट भी थे ये। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, है ना, इनको नोबेल प्राइज मिला है 1950 में। बहुत इंपॉर्टेंट सा ये, जहां जहां नोबेल प्राइज है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, लिखने के क्षेत्र में, ठीक है, बुक वगैरह, नोवेल वगैरह जो आप लिखते हो ना, तो उस क्षेत्र में जो है इनको नोबेल प्राइज 1950 में मिल चुका है ना। आगे बात करते हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहाँ तक रेडी हो सभी लोग, रेडी है, यस और नो? यहाँ पे होगा चार्जर इसमें से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। इनके द्वारा जो फेमस वर्क्स है वो कौन कौन से हैं, तो हिस्ट्री ऑफ, अच्छा यहाँ पर ABCD लिख दिया इन्होंने, है ना, ये होता है, सही बात है ना, ये जब गलतियां होती है ना, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, है ना, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेस ऑफ आइडलनेस, व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखी है, ठीक है, जो इन्होंने लिखी है। आगे बात करते हैं, अब इसी टॉपिक से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज अ डैश। ये क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये है क्या, जल्दी बताओगे, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये क्या है, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लो भाई, जल्दी जल्दी पढ़ लो, क्योंकि कल तो दुनिया खत्म ही होने वाली है, ठीक है, तो उससे पहले आज हमें पूरा पढ़कर क्या करना है, समाप्त कर लेना है, रिवाइज अच्छे से कर लेना है कि नहीं, है ना, रिवाइज अच्छे से कर लेना है, क्योंकि क्या पता दुनिया खत्म हो जाए कल, है ना, भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इतिहास में अमर हो जाएंगे कि दिशा ऑनलाइन क्लास के जो बच्चे थे वो पढ़ते पढ़ते, है ना, आखिरी समय में भी ये लोग पढ़ते पढ़ते दुनिया को अलविदा कह गए, ठीक है कि नहीं। तो जल्दी जल्दी बताना है, 1 का आंसर क्या होगा, 1 का आंसर है C नंबर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द राइटर ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड काइंड के राइटर कौन है, तो बर्ट्रैंड रसेल जी इसके राइटर हैं। कौन है भैया राइटर इसके, बर्ट्रैंड रसेल जी इसके राइटर हैं, यस और नो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसेल वाज बोर्न इन, बर्ट्रैंड रसेल जी का जन्म, है ना, कहां पर हुआ था, जल्दी मुझे बताओगे कहां पर। मैंने अभी अभी बताया था कि अगर आपको ऑप्शन में या तो अमेरिका आए या क्या आए, या आए ब्रिटेन, सॉरी अमेरिका नहीं, इंग्लैंड या ब्रिटेन आए तो आप उसमें टिक कर सकते हो। तो वैसे यहां पर आपका ब्रिटेन ऑलरेडी दे रखा है, तो ब्रिटेन यहां पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, बर्ट्रैंड रसेल वाज बोर्न इन विच ईयर, कौन से वर्ष इनका जन्म हुआ था, तो 1872 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1872 में, है ना, 1872 में इनका जन्म हो गया था। आगे बात करते हैं, बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन विच ईयर, कौन से वर्ष इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर ये 2 साल और जीते तो सेंचुरी मार लेते आखिरकार, तो खैर 2 साल पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो 1970 में इनका डेथ हो चुका था, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, बर्ट्रैंड रसेल वर्कड एज, इन्होंने किस रूप में काम किया, ठीक है, तो ही वर्कड एज अ फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, बहुत ही बड़े हिस्टोरियन थे, बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ जिसे आप हिंदी में कहते हो, राइट। तो ये इन्होंने अपना योगदान हर क्षेत्र में दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते हो ना नोबेल प्राइज मिला है, ऐसे किसी को नहीं मिलता, जो बाकियों से अलग होता है नोबेल प्राइज उन्हीं को दिया जाता है ना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ प्रोमिनेंट, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्या थे, प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट थे, ठीक है, ही वाज अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट। आगे बात करते हैं, बर्ट्रैंड रसेल रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश, इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था बच्चे, तो 1950 में, 1950 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। मैंने क्या कहा, किस क्षेत्र में दिया गया था, तो लिटरेचर के क्षेत्र में। तो मैक्सिमम जितने भी राइटर्स है ना जो आपके बुक में मेंशन किया गया है, उनको लिटरेचर के क्षेत्र में ही दिया गया है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर।
सिर्फ आपकी जो दिख रहे हैं ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनको इन द फील्ड ऑफ पीस, शांति के लिए। और ऐसे माना जाता है कि जो नोबेल प्राइज फॉर पीस होता है ना, नोबेल प्राइज में भी कैटेगरी होती है, ठीक है, लिटरेचर के लिए अलग होता है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी होती है। उस सब में सबसे जो सम्मानजनक नोबेल प्राइज होता है वो होता है पीस, शांति के क्षेत्र में, ठीक है, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिल चुका है ऑलरेडी, है ना, राइट। आगे बताओगे। अच्छा ये बताओ कि कोई ऐसे इंडियन है जिनको मिला हो, कोई ऐसे इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला हो, आप जानते हो क्या, है ना, कोई ऐसे इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला हो, अगर आपको उसका नाम पता हो तो बताओगे, है ना, कोई ऐसे इंडियन है क्या जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है? अगर आपको नाम पता होगा तो मुझे बता दो जल्दी से, ठीक है, अगर आपको नाम पता है तो मुझे बताओगे, कोई ऐसे इंडियन है क्या? हमको भी मिलेगा नहीं भाई, हम उस लायक नहीं हुए यार, है ना, झूठ क्यों बोलेंगे तुमसे। कोई ऐसे भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला हो, सोचो सोचो, है ना, यार तुम्हें नहीं पता, बहुत लोग कहते हैं किसी को नहीं, ना किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है ना। किस तरह करने लगा, फोन पटक दिया मेरा, फोन बंद हो जाता है, ठीक है, हटो 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 आगे डर रहा है क्या उतना, जब डर रहा है क्या है, हम बोल रहे तुमको क्या करो, फोन करो, फोन देखें की होता है, नंबर बता दो, नंबर कल बताएगा, दो दो तीन तीन को नंबर है, अभी हम लाइब्रेरी रिकॉर्डिंग कर ले तोरे करते थे, तो पिताजी जो एक कारपेंटर का काम करते थे, ठीक है, तो क्या पॉलिश करना पसंद था, तो कद्दू पॉलिश करना पसंद था। तो देख रहे हो ना, जब एक चैप्टर से जुड़ी हुई जब हम बातें करेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ बहुत, है ना, हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, हु इज द राइटर ऑफ द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट चैप्टर के राइटर कौन है, कौन है इसके राइटर बच्चा? तो द आर्टिस्ट के राइटर हैं अपने, ठीक है, सीगा नाओया, ठीक है, सीगा नाओया क्या है बच्चे? द आर्टिस्ट चैप्टर के राइटर है सीगा नाओया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, सीगा नाओया वाज बोर्न इन, सीगा नाओया का जन्म कहां पर हुआ था? बोर्न इन, कहां पे जिनका जन्म हुआ था? तो वाज बोर्न इन जापान, ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था बच्चे? इनका जन्म हुआ था जापान में। आगे बात करते हैं, सीगा नाओया वाज बोर्न इन विच ईयर, ठीक है, सीगा नाओया का जो जन्म है बच्चे वो कौन से ईयर में हुआ था, कौन से ईयर में, किस वर्ष में इनका जन्म हुआ था? जल्दी मुझे बताओगे किस वर्ष में इनका जन्म हुआ था सीगा नाओया का? जल्दी बताओगे, जल्दी 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 जल्दी, है ना, जल्दी बताओगे, है ना, ये आपको पता ही होगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को, अरे बाप रे बाप, उस समय तो मौर्य साम्राज्य के टाइम में तो नोबेल प्राइज भी नहीं था भाई, है ना, तुम कौन से मौर्य डायनेस्टी की बात कर रहे हो? उस समय तो नोबेल प्राइज क्या होता है वो किसी को पता भी नहीं था, है ना। चलिए, तो 1883 1883 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। सीगा नाओया डाइड इन विच ईयर, कौन से ईयर इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, कौन से ईयर? तो 1971। 1971 में क्या हुआ था मालूम है? 1971 में मालूम है क्या हुआ था? 71 में क्या हुआ था मालूम है ना, कुछ पता है क्या 1971 में क्या हुआ था? जल्दी से बताओगे। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला है लेकिन वो इंडिया की नहीं थी, है ना, आप कह सकते हो, लेकिन वो इंडिया की थी नहीं, वो इंडिया आई थी, है ना। उस समय क्या था? प्लेग, आप जानते हो प्लेग, प्लेग की बीमारी जो है बहुत फैली हुई थी, तो वो एज अ नर्स, ठीक है, वो नर्स के रूप में यहाँ पर आई थी, शायद वो पोलैंड से आई थी, कहाँ से आई थी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ठीक है। और नोबेल, एक कोई ऐसा भी इंसान है जिसको दो दो बार नोबेल प्राइज दिया गया है ना, एक बार नहीं, दो दो बार उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, एक ऐसी भी इंसान है, ठीक है। ये सारी चीजें तो हमने कब की पढ़ी थी, अभी तक याद है, ठीक है ना। चलिए, 1971 में क्या हुआ था जल्दी बताओगे? 1971 में क्या हुआ था, किसी को मालूम है क्या? अरे आपका बर्थडे भाई, इतना पुराना मैं लगता हूँ क्या? मैं इतना पुराना, इतना बुढ़ऊ लग रहा हूँ क्या 1971 में मेरा जन्म होगा? क्या बात करते हो यार तुम लोग, है ना। जंग हुई थी, कुछ तो जंग हुआ था,
ठीक है। वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान 1971 में, ठीक है। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, अगर आपको पता होगा 1971 बहुत फेमस है इस चीज के लिए। 71 की लड़ाई, 71 की जंग हुई थी, है कि नहीं, जिसमें भारत जीत गया था। खैर आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, चलो, है ना, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या है बच्चे? अ चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, अ चाइल्ड इज बॉर्न। अब ये अ चाइल्ड इज बॉर्न क्या है बच्चे, किस, ये क्या, इसका टाइप क्या है? तो ये क्या है बच्चे? एक एसे है, ये एक निबंध है, ठीक है, एक एसे है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। और ये ऐसे लिया कहां से गया है? तो टेकन फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ठीक है। यहीं से ये टॉपिक उठाया गया है जो हम लोग अ चाइल्ड इज बॉर्न के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। इनका जो जर्मन ग्रेयर है, जो इनकी राइटर है, उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो बच्चे 1939 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, 1939 में ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। अब ये जो बच्चे इनके द्वारा जो लिखी गई कुछ फेमस वर्क्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखो, फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं? द फीमेल, है ना, इनिक 1970, सेक्स एंड डेस्टिनी 1984, द चेंज 1991, इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस वर्क्स हैं इनके, ठीक है। आगे बात करते हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न क्या है बच्चे? अ चाइल्ड इज बॉर्न क्या है? तो ये एक एसे है, ठीक है। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, ये जो चैप्टर है ये कहां से लिया गया है? टेकन फ्रॉम, तो सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ठीक है, यहां से ये टॉपिक उठाया गया है। आगे बात करते हैं, हु इज द राइटर ऑफ अ चाइल्ड इज बॉर्न। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैंने हर एक चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा, है ना। तो कौन है राइटर इसकी? तो जर्मन ग्रियर जो है इनकी राइटर है। आगे बात करते हैं, जर्मन ग्रियर वाज बोर्न इन द ईयर, कौन से वर्ष इनका जन्म हुआ है? तो 1939 में। कहां पर जन्म हुआ है? ठीक है, कहां पर हुआ है आपको पता ही होगा कहां पर हुआ है। देखो कहां पर हुआ है, वही बात यहां पर आ गया क्वेश्चन में। जर्मन ग्रियर वाज बोर्न इन, ठीक है, कहां पर इनका जन्म हुआ है? तो सी वाज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ है 1939 में। बहुत बढ़िया, है ना। मैक्सिमम, मैक्सिमम ने, है ना, लगता है पक्का गूगल कर लिया है ना, ठीक है कि नहीं? मैडम क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी एक लौती है शायद एक ऐसी इंसान है जिनको, है ना, जिनको जो है रेडियम का आविष्कार करने के लिए, ठीक है, रेडियम का आविष्कार करने के लिए इनको जो है 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिला है। शायद एकमात्र यही है ना, एकमात्र यही है 2 टाइम्स, ठीक है, नोबेल प्राइज। वैसे ये क्या है, जानकारी के लिए है, वैसे आपके बुक से सवाल नहीं आएगा, लेकिन एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है, कि ये जो है, हाँ, ठीक है ना, राइट। तो मैडम क्यूरी, उनका नाम है। रेडियम, रेडियम समझते हो क्या होता है? रेडियम जो बच्चे आपकी घड़ी में, है ना, जो घड़ी में जो रात में चमकता है हरा हरा, आपने देखा है, जो रात में जब आप जाते हो आपकी घड़ी चमकती है। अब तो बहुत सारे वॉच आ गया है, लाइट वाला आ गया है। पहले जमाने में ना, जिसमें लाइट वाइट नहीं लगी होती थी, ठीक है, उसमें रात में ना वो चमकता था घड़ी, ग्रीन ग्रीन टाइप का, उसको कहते थे रेडियम, ठीक है। और रेडियम का इस्तेमाल और भी कई चीजों में होता है। तो उसी रेडियम के आविष्कार के लिए मैडम क्यूरी को, ठीक है, 2-2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है ना। शायद ये एक लौती ऐसी इंसान है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो याद रखिएगा, ये भी कभी ना कभी आपको काम ही आएगा, ठीक है। जब भी आप कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचोगे ना, तो हो सकता है आपको सवाल पूछ दे वहां पर, है कि नहीं। और आप पहुंचोगे, मुझे उम्मीद है कभी ना कभी तो आप पहुंचोगे, दुनिया रही तो आप पहुंच जाओगे। द फीमेल, है ना, यूनिक वाज पब्लिश्ड इन, द फीमेल यूनिक कब पब्लिश हुआ था बच्चे? तो 1970 में, ठीक है, 1970 में। सेक्स एंड डेस्टिनी वाज पब्लिश्ड इन, सेक्स एंड डेस्टिनी कब पब्लिश किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था? 1984 में, ठीक है। द चेंज वाज पब्लिश्ड इन, द चेंज जो है बच्चे कब पब्लिश किया गया था? तो 1991 में द चेंज को पब्लिश किया गया था। जर्मन ग्रियर इज बेस्ट नोन एज, है ना, ये किस रूप में काफी फेमस है, काफी जानी जाती है ना। तो ये बच्चे, सी इज नोन एज
अ राइटर एंड अ फेमिनिस्ट थिंकर, ठीक है। ये एक फेमिनिस्ट राइटर के रूप में काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। फेमिनिस्ट राइटर के रूप में, अगर आपको पता होगा, आपके बुक में मैंने कई बार आपके क्वेश्चन भी पूछे हैं कि इनको है ना फेमिनिस्ट राइटर कहा जाता है। ये फेमिनिस्ट राइटर यानी कि महिलाओं के लिए लिखने के लिए काफी फेमस है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अ चाइल्ड इज बोर्न डील्स मेनली द टॉपिक ऑफ डैश। जो यहाँ पर बच्चे अ चाइल्ड इज बोर्न, ये किस टॉपिक पर बात करती है, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये किस टॉपिक पर बात किया गया इस चैप्टर में, बताओ इस चैप्टर में किस टॉपिक के बारे में बात किया गया है ना। इस टॉपिक में किस चैप्टर के बारे में, किस टॉपिक के बारे में बात किया गया है। तो क्या युद्ध के बारे में बात किया गया है, वॉर के बारे में, क्या एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, क्या कोई एडवेंचर के बारे में बात किया गया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसमें ह्यूमन फर्टिलिटी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट है ना। चलिए अब यहां पर बच्चे चैप्टर नंबर 8 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर हमने 7 पढ़ लिया, चैप्टर नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे